अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि जिससे हम तारीख समझते हैं, क्या वो वाकई पूरी सच्चाई है? आज की इस नशिस्त में हम उन बारीक तरीकों को जानेंगे जिनसे तारीख को एक ख़ास शक्ल दी जाती है, और ये खुले झूठ से नहीं होता, बल्कि हक़ाइक़ को बड़ी महारत से तोड़ मरोड़ कर पेश करने से होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, तारीख को किस तरह बदला जाता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। चलें इस गुत्थी को मिल के सुलझाते हैं। देखिए, सबसे हैरानकुन बात यह है कि तारीख में सबसे बड़ी तब्दीली या बिगाड़, जिसे हम डिस्टोर्शन कहते हैं, वो सफ़ेद झूठ बोलने से नहीं आता। नहीं, उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है आधा सच। जब आप कहानी के अहम हिस्से गायब कर देते हैं तो आप अपनी मर्जी का कोई भी बयानिया घड़ सकते हैं, और हम देखेंगे कि यही वो तकनीक है जिसका मुस्लिम तारीख की तस्वीर कशी पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो आइए सबसे पहले इस खेल के सबसे पोशीदा, सबसे बारीक हथियार की बात करते हैं, और वो हैं अल्फाज। हमें लगता है कि अल्फाज तो बस हकीकत बताते हैं, है ना? लेकिन असल में वो हकीकत के बारे में हमारे पूरे तस्वुर को तश्कील देते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। जरा इस मिसाल पर गौर करें। अमल एक ही है, अपनी सल्तनत को फैलाना, लेकिन जब यूरोपीय ताकतों ने ये किया तो इसे एक्सपेंशन यानी तौसीख कहा गया। इस लफ्ज़ से एक मुस्बत तासुर मिलता है, जैसे कोई चीज़ कुदरती तौर पर बढ़ रही हो। लेकिन जब वही काम मुस्लिम सल्तनतों ने किया तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इन्वेजन यानी हमला, एक ऐसा लफ्ज़ जो जारहियत और ज़बरदस्ती का एहसास दिलाता है। देखा आपने, सिर्फ एक लफ्ज़ के इंतखाब ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अच्छा, दूसरी तकनीक तो शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इससे है कि क्या छुपाया जा रहा है। ज़रा तारीख़ को एक बड़ी सी तस्वीर की तरह सोचें, जो छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से बनी हो, जिसे मोज़ाइक कहते हैं। अब तसव्वुर करें कि कोई जानबूझकर सारे रोशन, सारे मुस्बत टुकड़े निकाल दे। पीछे क्या बचेगा? सिर्फ एक अधूरी, तारीक और बिगड़ी हुई तस्वीर। तो अमली तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तारीख की किताबों से पूरे के पूरे बाब गायब कर दिए जाते हैं। वो बाब जिनमें बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत, इनकलाबी साइंसी इजादात और इंसाफ पर मबनी मुआशरती निज़ामों का जिक्र था, उन्हें बस यूँ समझने के भुला दिया जाता है। और ये कोई मामूली चीज़ें नहीं थीं, ये वो खिदमात थीं जिन्होंने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बदल दिया था। मिसाल के तौर पर, क्या हम जानते हैं कि अवामी हस्पतालों का निज़ाम, सबके लिए मुफ्त तालीम का तसव्वुर, मजहबी रवादारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना और यहाँ तक कि ख़वातीन के हुकूक, ये सब तसव्वुरात उन मुआशरों में बहुत आगे थे। लेकिन इन इनकलाबी ख़यालात को अक्सर तारीख़ के मरकज़ी धारे से निकाल दिया जाता है, और इससे जो तस्वीर बनती है वो ज़ाहिर है बिल्कुल अधूरी होती है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। ये बिल्कुल एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की तरह हैं जो अपनी फिल्म में कहानी, किरदार और डायलॉग सब कुछ काटकर सिर्फ एक्शन सीन दिखाता रहे। नतीजा क्या होगा? फिल्म शायद देखने में बड़ी सनसनीखेज लगे, लेकिन वो पूरी तरह से गुमराहकुन होगी। तारीख के साथ भी यही होता है, जब सारी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज कर दी जाए, जंग। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। सोचें, अगर हमें सुनाई जाने वाली तारीख का 75% हिस्सा सिर्फ जंगों और लड़ाइयों पर हो, तो हमारे जहन में क्या तस्वीर बनेगी? यही ना कि ये तहजीब सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद पर कायम थी, और बिल्कुल यही तासुर देना मकसूद होता है, हालांकि ये हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन इस सारी जंगी कार्रवाइयों की धूल में असल सच्चाई कहीं खो जाती है। वो सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों के लिए इस्लाम की असल कशिश तलवार नहीं, बल्कि उसके नज़रियात थे। इंसाफ का निज़ाम, अखलाकियात और एक ऐसा मुआशरती ढांचा जो सबको एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद दिलाता था। असल वजह ये थी। और यहाँ हम पहुँचते हैं चौथे और शायद सबसे मुअस्सर तरीके पर। वो है किसी भी वाक़े को उसके सियाक़ो सबाक़ से अलग कर देना। मतलब आप एक वाक़या उठाते हैं और उसके आगे पीछे क्या हुआ, उसकी वजूहात क्या थीं, वो सब कुछ हटा देते हैं। ऐसा करने से आप सबसे ज़रूरी सवाल ही ख़त्म कर देते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों? ये अमल बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसके नताइज बहुत तबाहकुन हैं। देखें, पहला कदम, आपने एक जंग का जिक्र किया। दूसरा कदम, आपने वो सारी वजूहात, वो सियासी कशीदगी, वो साल हा साल की तारीख जिसकी वजह से ये जंग हुई, वो सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया।
تو اب تیسرے قدم پر کیا بچا؟ صرف ایک یک طرفہ جانبدارانہ نتیجہ جو تقریباً ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان چاروں تکنیکوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، الفاظ کا چالاکی سے استعمال، کامیابیوں کو تاریخ سے مٹا دینا، جنگ پر غیر ضروری توجہ اور واقعے کی اصل وجہ کو غائب کر دینا، تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے ایک جیتی جاگتی پیچیدہ تاریخ کو ایک بے جان سطحی کارٹون بنا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ آخر میں بات صرف ایک سادہ لیکن بہت گہری سچائی پر آ کر ختم ہوتی ہے، وہ یہ کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری تصویر دیکھنی ہوگی، نہ کہ صرف وہ حصہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ماضی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا راز انہی گمشدہ ٹکڑوں کو ڈھونڈنے میں ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں جس پر ضرور سوچیے گا۔ اگر تاریخ کی تصویر کے اتنے اہم ٹکڑے غائب ہیں تو پھر اور کیا کیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟